भाग द्वितीय महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का छठा अंक प्रारंभ होता है और इधर शकुंतला को एक अदृश्य शक्ति उठाकर ले जाती है। वहाँ पर दो रक्षक एक पुरुष को पकड़ कर लाते हैं। पुरुष से कहते हैं कि तू चोरी करता है, ये अंगूठी तेरे पास रत्न जड़ित अंगूठी कहाँ से आई? तो पुरुष कहता है कि मैं धीवर हूँ और मैं मछली पकड़ने का काम करता हूँ। जैसे मैंने कांटा फंसाया, मछली पकड़ी और उसके टुकड़े टुकड़े किए तो उसमें से अंगूठी निकली। वो दोनों रक्षक उसे राजा के पास उपस्थित करते हैं। राजा अंगूठी ले लेता है और उसके आंखों से अश्रु प्रभावित हो जाते हैं। इधर राजा पुरुष को अंगूठी से भी ज़्यादा पारितोषिक देते हैं। फिर पुरुष चले जाता है, वो रक्षकों के लिए भी कुछ देता है। और आगे का प्रसंग इधर कंचुकी प्रवेश करती है और कंचुकी कहती है कि राजा ने वसंत उत्सव रोक दिया है, इसलिए कोई भी आम्र मंजरी न तोड़े। सानुमति का प्रवेश होता है उनकी सखियों के साथ में। कंचुकी कहता है कि रम्यम दृष्टि यथा पुरा प्रकृतिर्भिन्न प्रत्यहम सेवते शय्या प्रांत विवर्त नैर्विग निद्र एव क्षपाः दाक्षिण्येन ददाति वाच मुचिता अंतःपुरेभ्यो यथा गोत्रेषु स्खलितस्तथा भवति च व्रीणा विलक्षणश्चरम। अर्थात रम्यम दृष्टि रमणीक वस्तुओं से घृणा करते हैं। प्रकृति भी मंत्री आदि से यथा पुरा पहले की तरह प्रत्यम प्रतिदिन न सेवते नहीं मिलते हैं। उन्निद्र एवं रात भर जागते हुए ही सैया प्रांत विवर्त नहीं, सैया के किनारों पर करवट बदलते हुए ही छपा विगमयती रात्रियां व्यतीत कर देते हैं। यदा जब दाक्षिण्येन शिष्टता के कारण अंतःपुर की रानियों को उचिताम वाचम ददाती उचित उत्तर भी देते हैं, तब गोत्रेषु स्खलति नामोच्चारण में गलती कर देने पर चिरम बहुत देर तक व्रीड़ा विलक्षण च भवती लज्जा से चिंतित हो जाते हैं। इस प्रकार कंचुकी राजा की स्थिति का वर्णन कर रही है इस श्लोक में। और इस श्लोक में पर्यायोक्ति अलंकार, समुच्चय अलंकार, काव्यलिंग अलंकार इत्यादि हैं। शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। तो जब अंगूठी को प्राप्त करते हैं तो राजा शकुंतला के विरह में जलने लगते हैं। सानुमति कहती है, यह बात मेरे लिए अति प्रिय है। कंचुकी इस पश्चाताप से उत्पन्न उदासीनता के कारण महाराज ने उत्सव रोक दिया है। कंचुकी कान लगाकर, अरे महाराज तो इधर ही आ रहे हैं, आओ अपना अपना काम करो। तत्पश्चात पश्चाताप के सदृश वेश धारण किए हुए राजा का विदूषक और प्रतिहारी का प्रवेश होता है। कंचुकी कहती है, राजा को देखकर अहो सुंदर आकृति वालों को भी की सभी अवस्थाओं में रमणीयता रहती है। इस प्रकार उदासीन या विक्षुब्ध भी महाराज देखने में प्रिय लग रहे हैं। कंचुकी कहती है, प्रत्यादृष्टि विशेष मंडन विधिर्वाम प्रकोष्ठापितम विभ्रत कांचन मेकमेव वलयम श्वासोपरक्ताधर चिंता जागरण प्रतांत नयन तेजो गुणात्मक संस्कारो उल्लिखितो महामणिरिव क्षीणो अपि न लक्ष्यते। अर्थात प्रत्यादृष्ट विशेष मंडन विधि, जिससे उदासीन के कारण विशेष रूप से अलंकरण धारण आदि कार्य बंद कर दिया है। वाम प्रकोष्ठार्पितम, बाई कलाई में डाले गए एकमेव कांचनम वलय, एक ही सोने के कंकण को विभ्रत धारण करता हुआ वह राजा दुष्यंत श्वासो अपरक्ताधर, विरहजन उष्ण श्वासों से जिसका अधरोष्ट लाल वर्ण का हो रहा है। चिंता जागरण प्रतांत तनय है, चिंता के कारण रात भर जागते रहने से जिसके नेत्र अत्यंत लाल और अलसाए हुए हैं। आत्मन तेजो गुणाते, अपनी सहज तेजस्ता के गुण के कारण क्षीणम अपि कृश होता हुआ भी संस्कारों उल्लिखित, साण पर काट छांट कर घिसे गए महामणि एवं बहुमूल्य मणि के समान न आलक्ष्यते, कृश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उक्त श्लोक में कंचुकी कहता है कि सुंदर आकृति वाले सभी अवस्थाओं में रमणीय दिखाई देते हैं, तो राजा की ऐसी स्थिति का वो वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में
परिकर, उपमा, स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार हैं। राजागत चिंता एवं ग्लानि भाव की व्यंजना के साथ कंचुकीगत हर्ष और विस्मय भाव की सशक्त व्यंजना इस श्लोक में हुई है। सानुमति कहती है, राजा को देखकर इसके द्वारा किए गए परित्याग से अपमानित भी शकुंतला यदि इसके लिए दुखी होती है तो यह उचित ही है। राजा ध्यान में मग्न धीरे धीरे चारों ओर घूमता है और कहता है, प्रथमं सारंगाक्ष प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम अनुशय दुखायेदम हत हृदयम संप्रति विबुद्धम। अर्थात पहले तो मृगनयनी प्रिया शकुंतला के द्वारा जगाया जाता हुआ भी मेरा हृदय सो गया था। अब इस समय मेरा हृदय पश्चाताप के दुख के लिए जाग रहा है। उक्त श्लोक में जगाने पर भी नहीं जागा अपितु सो गया, अर्थात कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हुआ, ऐसा वर्णन होने से विशेषोक्ति अलंकार हृदय विबुद्ध है, विबोधन के कारण अभाव के होने से विभावना अलंकार, सारंगाक्षा में लुप्तोपमा और वर्णामृति में अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति तथा आर्य जाति नामक छंद है। सानुमति कहती है, उस बेचारी के भाग्य में ऐसे ही है। विदूषक एक और मुँह करके अपने आप ही शकुंतला की बीमारी फिर भी इन्हें सताने लगी है, पता नहीं इस रोग का कैसे इलाज होगा। कंस के पास जाकर महाराज की जय हो महाराज, प्रमदवन के सभी स्थानों पर भली भांति निरीक्षण कर लिया है, अब महाराज अपनी इच्छा के अनुसार मनोरंजन के स्थानों पर विराजें। राजा कहता है कि मेरी आज्ञा के अनुसार मंत्री आर्य प्रसन्न से कहना कि आज देर से उठने के कारण धर्मासन पर बैठना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः आपने नगर का जो कुछ काम देखा है उसे पत्र पर लिखकर दे दें। राजा कहता है कि मित्र, जो ये कहा जाता है कि विपत्तियां छिद्र पाकर ही आ घेरती हैं, अर्थात एक विपत्ति आने पर और भी अनेक विपत्तियां एक साथ आ जाती हैं, यह कथन सत्य है। क्योंकि मुनि सुता प्रणय स्मृति रोदिना मम च मुक्त इदम तम साह मनः मन सजेन सखे प्रहर्षिता धनुषि चूत्सरस्य निवेशितः। हे सखे, हे मित्र, मुनि सुता प्रणय स्मृति रोदिना, मुनि पुत्री शकुंतला के प्रेम की स्मृति को रोकने वाले तमसा तमोगुण उत्पन्न मोह या ज्ञान से मम इदम मन, मेरा यह मन, मुक्तम च मुक्त कर दिया गया है। प्रहर्षिता, मुझ पर प्रहार करने के इच्छुक मनि सजेन कामदेव ने धनुष पर आम्रमंजरी रूपी बाण चढ़ा लिया है। उक्त श्लोक में समुच्च, अतिशयोक्ति, स्मरण और अप्रस्तुत अलंकार है। विदूषक का प्रवेश है। विदूषक कहता है कि जरा ठहरिए, मैं इस काष्ठदंड के कामदेव के बाण को नष्ट करता हूँ। राजा मुस्कुराकर, बस करो, मैंने तुम्हारा ब्रह्म तेज देख लिया है। मित्र, कहाँ बैठकर प्रिया का कुछ अनुकरण करने वाली लताओं पर दृष्टि को आनंदित करूं। दोनों चारों ओर घूमते हैं। सानुमति का अनुगमन करती है और इस तरह राजा कहता है, मित्र, अब मैं शकुंतला का संपूर्ण प्रथम वृत्तांत स्मरण कर रहा हूँ और मैंने आपसे प्रणय व्रत कहा भी था, वह आप उसके प्रत्यादेश के समय मेरे समीप नहीं थे। पहले भी तुमने कभी उस मानवी शकुंतला का नाम याद नहीं दिलाया, संभवतः मेरी ही तरह तुम भी भूल गए हो। विदूषक कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ, किंतु पहले सब कुछ वृत्तांत कहकर अंत में फिर आपने यह कहा कि यह हंसी की बात है, सत्य नहीं है। मुझ मंद बुद्धि वाले ने तब भी वैसा ही मान लिया। राजा कहता है कि इतः प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगन्तुः व्यवसितः स्थिता तिष्ठेत्यु उच्चैर्वर्धति गुरु शिष्ये गुरु समेः पुनः दृष्टि वास प्रसर कलुषा अर्पितवती मयि क्रूरे यतः सविश समय शल्यम दहति माम। इधर से अर्थात मेरे द्वारा परित्याग के कारण वह शकुंतला अपने कुटुंबियों के पीछे चलने के लिए प्रस्तुत हुई, किंतु पिता के तुल्य पितृशिष्य के उच्च स्वर से यह कहने पर ठहरो, कहाँ जा रही हो, वह रुक गई
और फिर विवश उसके अश्रु प्रवाह से मलिन दृष्टि को पुनः जो मुझ हृदय पर डाला, वह उसका दृष्टिपात विषैले बाण के अग्रभाग की तरह मुझे संतप्त कर रहा है। राजा विदूषक से उस समय की स्थिति को बतलाता है जब उसने शकुंतला का प्रत्याख्यान किया था। वह कहता है कि मेरे द्वारा परित्याग कर देने पर निराश होकर गौतमी आदि अपने पारिवारिक जनों के पीछे के लिए उद्यत हुई। जब कर्ण शिष्य ने उसे जोर से कहा कि यहाँ ठहर, कहाँ जा रही है। गुरु शिष्य के इस कठोर वचन से वह भयभीत होती हुई वहीं खड़ी हो गई। उसने अश्रुधारा बहाते हुए पुनः मेरी ओर देखा, परंतु मैंने उसे आश्रय नहीं दिया। उस काल में उसने जो दयनीय और विवश दृष्टि मेरे ऊपर डाली, वह दृष्टि में बुझे हुए बाण के अग्रभाग की तरह मुझे संतप्त कर रही है। प्रस्तुत श्लोक में श्रौति उपमा अलंकार, सम अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार है और शिखरणी नामक छंद है। धन्यवाद।